जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। दोस्तों, आज की है वीडियो सी टेट पर पड़ेगी भारी। हम एनसीएफ 2005 को वन शॉट में तुरंत खत्म करेंगे, क्विक रिवीजन और स्मार्ट रिवीजन में। ऐसे 35 प्रश्नों को हम कवर करेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में छपने वाले हैं। तो 10 मिनट की ये वीडियो आप सभी के नाम, आपके परिवारों के नाम। वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन कतई नहीं खोना है, एक एक पॉइंट को हम डिस्कस कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है दोस्तों? एनसीएफ 2005 का अगर पूरा नाम पूछा जाए तो हम क्या मारेंगे? तो हमें पता होना चाहिए कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क होता है। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क एक ऐसा यहां पर पाठ्यचर्चा रूपरेखा का दस्तावेज है जो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कितने पेजों का है, तो 180 पेज का दस्तावेज है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में एनसीएफ की संचालन समिति की गठन की बात करें तो उसके अध्यक्ष कौन थे? या पूछा जाए कि एनसीएफ 2005 जब बना था तो उसमें अध्यक्ष किसे जो है नामित किया गया था? तो एनसीएफ 2005 की बात अगर की है तो वहां पर समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल जी थे। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ जाएगा या ए के साथ जाएगा? तो यहां पर देखिए यशराज लिखा है, यहां लिखा है यशपाल लिखा है, तो आंसर बी कट जाएगा। तो आंसर किसके साथ? प्रोफेसर यशपाल हो जाएंगे। इस क्वेश्चन के आंसर ए के साथ लॉक हो जाएगा। चलिए देखिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयी ज्ञान को जोड़ना चाहिए। विद्यालय ज्ञान को कहां से जोड़ेंगे? बाहरी स्कूली जीवन से जोड़ेंगे, कक्षा से जोड़ेंगे, परिवार से जोड़ेंगे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हमें पता होना चाहिए कि एनसीएफ ये कहता है कि किताबी भाषा को ज्ञान नहीं देना है। किताबी भाषा का ज्ञान न देकर, स्कूली भाषा का ज्ञान न देकर उसी में सीमित ना करें। किताबी भाषा का भी ज्ञान दें, स्कूली भाषा का भी ज्ञान दें, और उन भाषाओं के अंतर्गत बच्चे को बाहर के वातावरण से भी जोड़ें। यानी बाहरी स्कूली जीवन से भी बच्चों को जोड़ना चाहिए। विद्यालय के अलावा बच्चे को बाहर के वातावरण से जोड़ना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विद्यालय और किताब पर ही बच्चा निर्भर हो जाए, तो बच्चे का विकास रुकेगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा की भाषा होनी चाहिए। बच्चे की प्राथमिक शिक्षा की भाषा होनी चाहिए, बताइए, स्थानीय भाषा में, विदेशी भाषा में, कठिन भाषा में, या फिर कोई नहीं? एनसीएफ 2005 में एक क्वेश्चन और आता है कि कितने फार्मूले पर जो है ये फार्मूला है? तो फार्मूले पर आता है, त्रिभाषीय फार्मूले पर आता है। मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीय भाषा। एक तो बच्चे की मातृभाषा, एक तो बच्चे की क्या? एक तो बच्चे की मातृभाषा दोस्तों, और एक बच्चे की क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा। इसको हम क्षेत्रीय भाषा भी लिखें तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बालकों की शिक्षण प्रक्रिया एनसीएफ के अनुसार कैसी होनी चाहिए? जरा जवाब दीजिएगा। बालकों की शिक्षण प्रक्रिया एनसीएफ के अनुसार कैसी होनी चाहिए दोस्तों? तो आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूं 5 नंबर का जो आंसर होगा वो किसके साथ जाएगा? रटंत पद्धति से मुक्त होना चाहिए। ए देखिएगा युक्त है और बी है मुक्त है। तो मुक्त है यानी बच्चे को रटने की प्रक्रिया से कतई नहीं जोड़ना है। रटना, कंठस्थ करना अगर बच्चा सीख रहा है तो वो एनसीएफ 2005 के दायरे में नहीं आता है। चैनल पर पहली बार है कोई बहन कोई भाई तो सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें एक उद्देश्य है, हमारा एक उद्देश्य है कि आपको एक सरकारी विद्यालय में समर्पित करना। आपकी सरकारी नौकरी सरकारी विद्यालय में जरूर होनी चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। यही गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी का उद्देश्य और भी बच्चों पर लागू कर चुका है, जो लाखों बच्चे आज सरकारी नौकरी में लिप्त हैं। अगला नंबर आपका, एनसीएफ संचालन समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो ये 35 सदस्य थे, इसलिए आंसर सी चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए, बताइए कौन सा? बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति करने का विकास करना, बालकों में लोकतंत्रात्मक जो है मूल्यों का विकास करना, गणना करने की क्षमता का विकास करना, या फिर नन ऑफ दीज? तो मैं कहूंगा दोस्तों बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना। कि बच्चे, अब बच्चे क्या हैं? बच्चे दोस्तों कोरी स्लेट होते हैं क्या? नहीं, बच्चों का मन देखा जाए तो देखिए बच्चे को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन जब भी आपके सामने कोई छोटा बच्चा होगा तो वो बहुत सारे सवाल आपसे पूछेगा। तो जिज्ञासु होता है बच्चा, एक सक्रिय निर्माता होता है। जिज्ञासु प्रवृत्ति का अगर आप विकास नहीं कर पा रहे एक टीचर होने के नाते तो आपका पढ़ाना बेकार है। अगले क्वेश्चन 8 नंबर पर,
राष्ट्रीय पाठचर्चा फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डॉट डॉट से विकसित की है। कैसे विकसित की है? संज्ञानवाद से, रचनावाद से, अनुदेशन से, या फिर ऑल एबव। तो दोस्तों आंसर जाएगा रचनावाद से, ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। एनसीएफ 2005 बल देता है, किस पर बल देता है? शिक्षक केंद्रित, स्वयं करके सीखने, रटने की प्रक्रिया, समस्या हल करने की। बताइए दोस्तों, मैंने आपको पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स पढ़ाए, उन पर भी अगर आप इस क्वेश्चन को कर लोगे तब भी हो जाएगा। हम आपको बताते हैं दोस्तों कि एनसीएफ 2005 की बात करी जाए तो बच्चा अगर स्वयं करके सीखेगा तो बेस्ट रहेगा। रटना निगेटिव है, शिक्षक केंद्रित निगेटिव है। अच्छा, डी वाला हो सकता है, लेकिन डी और बी में सबसे बेस्ट कौन सा है? स्वयं करके सीखेगा बच्चा तो ज्ञान ज्यादा स्थायी रहेगा। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? बहुत बढ़िया, लाइक कर दीजिए वीडियो। क्वेश्चन नंबर 10, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? कमेंट कीजिएगा। कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना या अच्छी वाह परीक्षाओं का आयोजन कराना, रटने को महत्व प्रदान करना। मैं कहता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, बड़ा आंसर, पॉजिटिव आंसर, रटना निगेटिव है। बाह्य परीक्षा बच्चे के माइंड पर प्रेशर पैदा करेंगे। पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त कराना, अरे जब तक पुस्तक है तो पुस्तक, वरना बाहर के वातावरण से पुस्तक के साथ जोड़ो ना। लेकिन पुस्तक तो डायरेक्ट आप बिल्कुल पूरी तरीके से अवॉइड ही कर रहे हैं, गलत हो जाएगा। प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, यह बेस्ट आंसर रहेगा। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब वीडियो स्टार्ट करने से पहले पहला क्वेश्चन मैं बता रहा था, लर्निंग विदाउट वर्डन। लर्निंग विदाउट वर्डन का मतलब होता है कि भैया एनसीएफ 2005 का जो सूत्र है, फार्मूला है, वो क्या है? बिना बोझ के अधिगम। बिना बोझ के अधिगम का मतलब है बिना बोझ के शिक्षा। तो मैं कहूंगा इसको इंग्लिश में लर्निंग विदाउट वर्डन कहेंगे। क्या कहेंगे? लर्निंग विदाउट वर्डन कहेंगे। हम कह सकते हैं कि लर्निंग विदाउट वर्डन कहेंगे दोस्तों, वर्डन, VURDON, ठीक है ना? चलो भाई, चलो, बहुत बढ़िया, चलेंगे। एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि एनसीएफ जो है शुरू कहां से होता है, रविन्द्रनाथ टैगोर, RN टैगोर के निबंध से होती है। और निबंध है दोस्तों कौन सा? सभ्यता और प्रगति है। सभ्यता और प्रगति याद रखिएगा। सभ्यता और प्रगति किसका निबंध है? तो ये क्वेश्चन में आया तो रविन्द्रनाथ टैगोर का है, ठीक है ना? सभ्यता और प्रगति। अगले फैक्ट पर आएंगे, फैक्ट नंबर नेक्स्ट। चलो भाई बताइए, अगले फैक्ट पर अगर बढ़ेंगे तो फैक्ट आपके स्क्रीन पर है। फैक्ट क्या कह रहा है बताइए? फैक्ट क्या कह रहा है आपसे? फैक्ट कह रहा है कि गणित का उद्देश्य एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है? गणना करने की क्षमता का विकास करना। बताइए। लोकतंत्रात्मक मूल्यों का विकास करना, सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना। क्या कमेंट करेंगे आप? मानसिक जागरूकता विकसित करना। तो मैं कहूंगा दोस्तों गणना करने की क्षमता का विकास, क्योंकि गणित से क्वेश्चन है तो गणित से हमें गणित से ही ऑप्शन लेना है, ये दिमाग में आपको बैठा लेना है। हाँ बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 14 नंबर। बहुत सुंदर, क्या बात है, क्या बात है। देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि राष्ट्रीय पाठचर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, तो शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 स्क्रीन पर है। पूरे 35 प्रश्न हैं, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कह रहा है दोस्तों, यदि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा और स्थानीय भाषा के शिक्षक उपलब्ध ना हो तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को भाषा विकास करने के लिए सुविधा उपलब्ध कराने का अधिकार है? पहले तो यह कहा गया है कि एनसीएफ 2005 में कि बच्चे की मातृभाषा जरूरी है, नहीं है तो क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा को यहाँ पर ले आओ। अगर दोनों नहीं है तो कौन सी विकसित करी जा सकती है, कौन से अनुच्छेद के तहत? तो 350 के अनुच्छेद आर्टिकल 350 के तहत ये जो है उपलब्ध कराने का एक अधिकार दिया गया है कि भाषा उपलब्ध कराई जाए। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र की बात करें, जिसको हमने कहा लर्निंग विदाउट वर्डन, जिसको कहा शिक्षा बिना बोझ के, यह विचार कब आया? ये विचार दोस्तों आया क्या 1998 में, 93 में, 87 में, 47 में? तो ये उद्देश्य का जो विचार आया 1993 में आ ही चुका था, लेकिन इसको लागू करते 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 समय बीत गया दोस्तों। 2005 की बात करी गई। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक
की परीक्षा मूल्यांकन या फिर सभी? तो दोस्तों अगर देखा जाए तीनों ऑप्शन ए बी सी पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव में एक चीज बता दूं दोस्तों, अगर आप सीटेट में बैठने जा रहे हो या जा रही हो, अगर कहा जाए ए बी दोनों सही हैं या सभी सही हैं, तो तुरंत जल्दी से मार दीजिए, बशर्ते 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 एक और कंडीशन, सारे ऑप्शन पॉजिटिव हों। ठीक है ना, कि नहीं देखा तुरंत मार दिया, पॉजिटिव होने चाहिए। 99% ज्यादातर आंसर ए बी दोनों सही हैं और ऑल एबव सही हैं, ये याद रखिएगा। विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है, तो बताइए ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहां पर एनसीएफ 2005, क्योंकि एनसीएफ 2005 ही पढ़ रहे हैं, ऑप्शन जाएगा किसके साथ? ए के साथ। किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया? बड़ा सुंदर सा प्रश्न है दोस्तों, ये देखिएगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि भैया कौन सा मंत्रालय? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब हो चुका है शिक्षा मंत्रालय, अब हो चुका है क्या? और वो कौन से वाले से हुआ है? 2020 वाले से हुआ है ना। चलिए, एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? तो बताइए दोस्तों, कौन से सूत्रों की बात की गई है? अज्ञात से ज्ञात, अमूर्त से मूर्त, या फिर ज्ञात से अज्ञात एवं मूर्त से अमूर्त। तो मैं कहूंगा दोस्तों जहां पर दोनों हो जाएं, पहले जो आती हैं चीजें उनसे लेकर ना आने वाली चीजें, जो दिख रहा है उनसे लेकर ना दिखने वाली चीजें, है ना, तो आंसर हमारा सी चला जाएगा। कैरिकुलम किस भाषा का शब्द है? कैरिकुलम बड़ा सुंदर सा प्रश्न है। कैरिकुलम किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का है, हिंदी भाषा का है, उर्दू भाषा का है, या फिर फ्रेंच भाषा का है? कैरिकुलम एक शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, आंसर हमारा ए लॉक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 22 नंबर की तरफ। एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहां पर आयोजित की गई है? मैं आपको बताता हूं दोस्तों, एनसीएफ 2005 की जब भी बात होती है तो इसको लर्निंग विदाउट बर्डन से जोड़ा गया। इसके अध्यक्ष है प्रोफेसर यशपाल। इसकी अगर मैं बात करूं 2005 की, तो एनसीईआरटी नई दिल्ली से इसको जोड़ा गया है। ठीक है ना। चलिए, एनसीएफ 2005 में किस बात पर बल दिया गया है? कौन से पर बल दिया गया है बताइए? विज्ञान के लिए शिक्षा, विकास के लिए शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा, या फिर ऑल एबव? तो मैं कहूंगा शांति के लिए शिक्षा की बात करी गई है एनसीएफ 2005 में। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से 2005 से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा ऐच्छिक हो, कक्षा 12 की परीक्षा ऐच्छिक हो, या फिर ऑल एबव? तो मैं कहूंगा दोस्तों 10वीं पर ज्यादा फोकस की। 25 कह रहा है पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? शिक्षक की सुविधा के लिए, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, बालकों को पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों मैं बता दूं कि पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव थोड़े से हो जाए, और क्या कि शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही, कि जो टीचर पढ़ा रहा है क्या बच्चे सीख पा रहे हैं। एनसीएफ 2005 भी सुझाव दिया गया है कि भाई सूचना को क्या मानने से बचा जाए? ज्ञान, सूचना, समझ। तो दोस्तों सूचना को क्या मानने से जो है यहां पर बचा जाए? तो ज्ञान। अब देखिएगा, सूचना को ज्ञान से, अब सूचना तो सूचना है, समझ तो समझ है, लेकिन ज्ञान से जो है बचा जाए, ये डायरेक्ट वो कहता है। एनसीएफ 2005 में अगर मैं बात करूं तो पृष्ठ कितने थे दोस्तों? तो पृष्ठ मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 180 पृष्ठों का ये दस्तावेज है। प्रोफेसर इसके यशपाल है, यानी अध्यक्ष इसके यशपाल है, प्रोफेसर यशपाल। और कुल अध्याय की जो है संख्या कितनी है? तो ये 5 अध्याय की है, 28। एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है शिक्षित एवं अभिप्रेरित शिक्षकों को, बालकों के लिए ज्ञान संदर्भित में संरचित अनुभवों को, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को, या फिर भौतिक संसाधन को। तो आंसर क्या हो जाएगा कि भाई अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार के लिए ही तो एनसीएफ आया है कि भैया शिक्षा के क्षेत्र में ये बदलाव होने जरूरी हैं। अगला, यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं, बताइए। मैंने कहा बच्चे को कभी गलत मत समझना। बच्चा अगर आपने गलत समझ लिया तो सीटेट में क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। बच्चा कतई नहीं, बच्चा कितना भी उद्दंड हो, बच्चा कितना भी गलती करे, बच्चा सीख नहीं रहा है तो तुम्हारी गलती, बच्चा अगर पढ़ नहीं रहा तो शिक्षक की गलती, ऐसे समझो, है ना। तो याद रखिएगा, यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं अपनी असफलता को। स्कूल की असफलता है। बच्चे फेल क्यों होते हैं बताइए? स्कूल असफल है, अपनी असफलता यानी बच्चे खुद असफल हो रहे हैं, समाज की असफलता, परिवार की असफलता। अच्छा, बच्चे फेल होते तो हम लोग ये वाला ऑप्शन लगाते हैं, गलत है। स्कूल की असफलता होगी, क्यों नहीं तुम पढ़ा पा रहे हो, है ना। तो ये कितना अजीब है दोस्तों, बिल्कुल सही बात भी है, यही दोस्तों होना चाहिए। चलिए,
एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक क्या है? सीखना क्या है? ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया है, सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव है, प्रभावित करना भी निगेटिव है और ये तो होगा ही नहीं। भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में डॉट डॉट अध्यापन की बात करना निरर्थक होती है। पिछड़े, सामान्य, कक्षा केंद्रित या सृजनशील। बहुत अच्छे। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी की अगर आप 2 घंटे में वीडियो सारी नीचे लिंक में दी गई हैं, सारी खत्म कर लेते हो तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और ये आप कर सकते हो, कर सकती हो। ये चैलेंज है दोस्तों कि अगर आप, मैंने वही पढ़ाया है जो मैं जानता हूं, वर्षों का अनुभव है कि हाँ, इनसे बाहर कुछ नहीं, इनसे बाहर कुछ नहीं। 10-10 मिनट की वीडियो उखाड़ दीजिए यार, उठा दीजिए, बहुत बढ़िया। भीड़ भाड़ की बात अगर की जाए तो सृजनशील हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। अपने मित्रों को बस इतना बताओ, सब्सक्राइब करो या कोई करे या ना करे, अपने मित्रों को इतना बताओ, अपने दोस्तों को, अपनी सहेलियों को इतना बताओ यार कि हाँ, गुरुजी वर्ल्ड भी एक चैनल है, उस पर आप जाके फ्री में पढ़ सकते हो। क्योंकि राष्ट्र में एक भी ऐसा चैनल नहीं है जो फ्री आपको पढ़ा रहा हो। अब आपके दिमाग में आ रहे होंगे, कंपैरिजन कर रहे होंगे कि नहीं 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 सर आप गलत हैं, एक वो सर पढ़ा रहे हैं, एक वो मैडम पढ़ा रही, एक वो। बिल्कुल सही बात है, कुछ क्लास आपको फ्री मिलती हैं, उसके बाद क्या होता है, वो आप लोगों का सहारा लेकर आपको ऐप पर ले जाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, आप यहाँ पर पढ़िए, आप यहाँ पर परचेस करिए या नोट्स लीजिए या ये नोट्स खरीदिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरा यह दायित्व है कि मैं एक भी रुपए आपसे नहीं लूंगा। आंसर क्या जाएगा 32 नंबर का? बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर ही, बच्चे व्यक्तिगत स्तर से ही सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है। 33 नंबर क्या है? राष्ट्रीय पाठचर्चा रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में दिया गया है, क्योंकि क्या दिया गया है? बताइए बताइए दोस्तों, आंसर क्या होगा? 33 नंबर का आंसर होगा सभी कथन सत्य हैं, आंसर डी हो जाएगा। 34 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि शिक्षकों को शिक्षण व्यवसाय में लगातार बदलते मानकों और डॉट डॉट के साथ डील करना चाहिए। बताइए दोस्तों, आंसर क्या होगा? लॉक किया जाए, लॉक किया जाए दोस्तों, आंसर क्या होगा? क्या होगा बताइए? 34 नंबर का आंसर क्या होगा? मैं कहूंगा पाठ्यचर्चा, क्योंकि एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय रूपरेखा पाठ्यचर्चा की बात करती है। और 35 नंबर आपके स्क्रीन पर है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन का प्रधान उद्देश्य क्या होगा? कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आकलन करना, छात्र की शिक्षा संबंधी प्रगति का मापन करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक व छात्रों की उपलब्धि का मापन करना, या विद्यालय में होने वाली सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का अंदाजा लगाना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल सही बात है, एवोल्यूशन अगर आप कर रहे हो तो भैया उपलब्धि का मापन तो आप करेंगे। आंसर हमारा क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो, बहुत अच्छे। सब्सक्राइब करने के साथ आपको बता दें, गुरुजी वर्ल्ड का एक टेलीग्राम है, सर्च करें GURUJI गुरुजी वर्ल्ड में ऐसा नीला टिक आपको देखने को मिलेगा ग्रीन लोगों के ऊपर। ज्वाइन कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।